हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तरी में भारत की नदियों की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें से ये दूसरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, पहला वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, फिर क्रम से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बात और कि अगर आप इन वीडियोस को क्रम से देखते जाएंगे और थोड़ा समझते जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि फ्रेंड्स, सहज ही आपको इतना सारा कुछ अपने आप याद हो चुका होगा कि जब भी आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाएंगे तो जो टॉपिक इसमें पढ़ाया गया है उसके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका मतलब है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं या तो हमें चीज़ें दिमाग में अभी वर्तमान समय में नहीं आ रही होंगी, या फिर मान लीजिए कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि इनमें जो भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स वो सारे पीसीएस में है, आरआरबी में है, एसएससी में है, रेलवे में है, इन सारी का कलेक्शन है ये एक प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, अगला इसमें से जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत। अब देखिए, ये कावेरी नदी के बारे में चूंकि हम कल बात कर चुके हैं तो आज आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमें याद हो रहा है ना। तो अब देखिए, ऑप्शन क्या है? ब्रह्मगिरी, सह्याद्री पहाड़ियाँ, गवालीगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो कावेरी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ब्रह्मगिरी से निकलती है। और ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? ये नीचे जब हम जाते हैं कर्नाटक पे, तो कर्नाटक पे ये पहाड़ियाँ हैं और वहीं से ये निकलती है। अब देखिए, इसको अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये है नदी और ये अपनी यहाँ पे कावेरी नदी है। और कावेरी नदी देखिए इधर से निकलती है और निकल के ये इस तरह से बहती है। अब देखिए, जब ये इधर को बहती है तो ये कर्नाटक का क्षेत्र है इधर, और ये नीचे ऐसे अगर आते हैं तो यहाँ पे केरल हो जाता है और ये तमिलनाडु है। तो देखिए, इसका जो मुख्य भाग है फ्रेंड्स वो कहाँ? इसी में है ना, मतलब कर्नाटक और इधर ये तमिलनाडु, इन्हीं दो में इनका क्षेत्र है मुख्यतः, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और हालांकि देखिए, केरल हो गया जैसे, तो केरल भी इसमें शामिल है, लेकिन उसमें से कावेरी का अपवाह क्षेत्र जो है वो बहुत ही थोड़ा सा है। अगला देखिए, कावेरी नदी गिरती है। अब आपको देखिए, कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है, उसका जो मुहाना है वो कहाँ पे बनाती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल डबरू मध्य और बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो कहाँ पे फ्रेंड्स? वो बंगाल की खाड़ी पे ये नदी गिरती है। अगला देखिए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? अब चूंकि ये दो राज्यों के मध्य, कौन कौन से मुख्य राज्यों के मध्य बह रही है? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो डेफिनेटली इसका जो जल विवाद है वो बहुत ही लंबे समय का विवाद है फ्रेंड्स एक्चुअली। तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? कावेरी को ही बोलते हैं दक्षिण की गंगा। लेकिन अगर बूढ़ी गंगा की बात करें तो बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं गोदावरी को। और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी भी अपनी कौन सी है? वो गोदावरी ही है। तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ऑप्शन है महाबलेश्वर, उदगमंडलम, खंडाला और पंचमढ़ी। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर। देखिए, जो महाबलेश्वर है फ्रेंड्स वो इधर पे अगर आप आए, इधर पे, तो देखिए इधर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है ये, ठीक है। और यहीं से ये नदी क्या है कि निकलती है ये कृष्णा। तो महाबलेश्वर नाम की यहाँ एक्चुअली एक चोटी है ना, पर्वत चोटी है, और वहीं से ये निकलती है। फिर निकल के देखिए नीचे आती है ये, और ये इधर फिर इस तरह से अपवाहित होते हुए फिर यहाँ पर जाके ये आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। यहाँ पर ये डेल्टा भी बनाती है।
और देखिए इसी के ऊपर यहाँ पर नदी जो थी वो कौन सी थी, वो गोदावरी है, देखिए ये आती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका अपवाय क्षेत्र है। अब इसमें ये जो नदी है इसमें से देखिए एक तुंगभद्रा नदी है ये। अब ये तुंगभद्रा कृष्णा की मुख्य सहायक नदी है फ्रेंड्स, तो ये भी इसमें आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। अगला देखिए पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स, वहां पर हमने तुंगभद्रा को देखा, इसके साथ साथ में पंचगंगा और दूधगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं, ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो ये भी कृष्णा की नदी है, मतलब कृष्णा की ही सहायक नदी है। तो पंचगंगा, दूधगंगा ये दोनों नदियां कृष्णा की सहायक नदी हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकली हैं। अब देखिए कल इसको हम कई बार देखे हैं ना इस तरह के प्रश्न को। ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, तापी नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल बेतवा। तो कौन सी नदी फ्रेंड्स अमरकंटक से निकली हैं, इधर से निकली हैं ये नर्मदा और सोन नदी निकली हैं। अगला देखिए दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी का जो मुख्य, अब देखिए दामोदर नदी जो है वो झारखंड से निकलती है ना। अब अगर झारखंड से निकलती है तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, ये छोटा नागपुर से। क्यों, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स झारखंड में, और झारखंड से चूंकि ये दामोदर नदी निकलती है इसलिए वहीं से निकली होगी। और ये जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहते थे, लेकिन अब इसमें बहुत सारे बांध बना दिए गए तो इसलिए अब इसमें से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अगर हम इस मैप में इंडिकेट करने की कोशिश करें तो देखिए ये नदी है, ये दामोदर, ठीक है, ये दामोदर है। और ये दामोदर किस में आके मिलती है, हुगली में मिलती है ये, क्योंकि हुगली जो है देखिए, जो अब हम लोगों ने गंगा की बात की थी ना फ्रेंड, तो गंगा यहाँ पर दो भागों में जैसे बढ़ती है, तो एक चली जाती है बांग्लादेश और एक नीचे को आती है। तो ये जो नीचे को आती है ये हुगली है, और हुगली में ही आके इधर से ये नदी मिल जाती है। और इस इधर पे अगर आप देखें तो देखिए जैसे ये तिलैया है और मैथान है, पंचेत है और कोनार है, ये सब इसमें बांध बनाए गए हैं फ्रेंड्स। और इन्हीं बांधों को बना के इस नदी का जो अपवाह था, जो कि अनियंत्रित था, कहीं से भी भग जाता था इसका जल, तो वो अब कंट्रोल कर लिए हैं उसको। तो इसकी वजह से अब वहाँ पर ये स्थिति नहीं रह गई है कि अब बहुत ज़्यादा वो बाढ़ का कारण बन सके। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी का मतलब ऐसी नदी होगी जो भूमि से निकल के भूमि में ही समाहित हो जाती है, जो कि सागर को नहीं पा पाती है, उस नदी का नाम बताना है। देखिए ऑप्शन क्या है, तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो देखिए लूनी नदी, ये लूनी नदी जो है जो कि राजस्थान में निकलती है, तो ये क्या है कि निकलती तो है लेकिन ये पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बरसात को छोड़ के, बरसात में कभी कभी ये सागर तक पहुंच जाती है, अदरवाइज ये भूमि में ही क्या होती है, समाहित हो जाती है। इसको हम अगर इसमें देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स तो थोड़ा देखिए देख सकते हैं हम, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये राजस्थान है और ये देखिए नदी, ये लूनी नदी है। अब ये देखिए इधर आती है और इस तरह से ये कच्छ का जो रण है ना, ये देख दलदली क्षेत्र है, और इसी दलदली क्षेत्र में ये यहाँ पर आके क्या होती है, विसर्जित हो जाती है, एक प्रकार से विलुप्त हो जाती है। तो ये यहाँ मतलब खाड़ी तक नहीं आ पाती या अरब सागर तक नहीं आ पाती है, इसलिए वो यहीं तक रह जाती है। और ये जो क्षेत्र है फ्रेंड, कच्छ का रण क्षेत्र है, ये डाइवर्सिटी के लिए थोड़ा सा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जंगली गधा है, तो भारत में जंगली गधा जो है वो यहीं पर पाया जाता है फ्रेंड्स। और ये काफ़ी मतलब सुरक्षित करने के लिए भी सरकार इसके लिए कदम उठाती है। और खारे पानी का ऊँट फ्रेंड्स, खारे पानी का ऊँट जो होता है वो भी इस क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि यहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं उनके लिए वो आयात निर्यात का सामान ढोने का काम करते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी,
तो देखिए बाह्य नदी मतलब जिसका बहाव क्षेत्र ज़्यादा है, ऐसी नदी सबसे बड़ी कौन सी है भारत में? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो गंगा अपनी नदी है जो कि अपना बहुत बड़ा बहाव क्षेत्र रखती है फ्रेंड्स। अगला देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित किन नदियों के माध्यम से होता है? ऑप्शन देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी मिसौरी, दूसरा यांगसी कियांग द्वारा, या हुआंगहो द्वारा। तो इधर पे आप अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाते हैं वो सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये जो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन इसका नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र का ये जो क्षेत्र है तो इसको सुंदरवन कह देते हैं। अगला देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? देखिए बिहार में एक नदी जो बिहार में बहती है और उसका उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक है, ऐसी कौन सी नदी है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, तो बिहार में बहने वाली जो नदी है और अमरकंटक से वो निकलती है, ऑप्शन है देखिए कोयल, सोन, पुनपुन और कारो। तो सोन नदी, देखिए सोन नदी बिहार में आके गंगा से मतलब मिल जाती है, और ये बहती कहाँ पे है? अगर हम उस तरह से देखें तो ये मतलब अमरकंटक से निकलती है और ये बिहार में आके गंगा में मिलती है। अगला देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है, मतलब कि किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर देखिए मानस के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। तो जो मानस नदी है फ्रेंड्स, मानस नदी ये किसकी सहायक नदी है? ये है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र की नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र जो अपना अरुणाचल प्रदेश है उधर से एंटर करती है और वहीं पर आगे चल के इससे मानस नदी मिल जाती है। अगला देखिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? इधर देखिए, नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो भ्रंश से कौन सी बहती है? नर्मदा बहती है ना। नर्मदा और तापी ये दोनों भ्रंश से बहती हैं, और भ्रंश के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस या किन नदियों का स्रोत है? अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक को यहाँ पर अगर देखें तो नर्मदा, महानदी, तापी, सोन। अब देखिए इसमें से अब इन्होंने कूट बना के दे रखे हैं। देखिए ये एनडीए में आया था फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न आया था। अब देखिए इसमें से नर्मदा क्या अमरकंटक से निकलती है? हाँ निकलती है। अब देखिए महानदी को फ्रेंड्स, यहाँ अब देखिए ये महानदी के लिए थोड़ा सा अभी किस तरह से इसमें प्रॉब्लम करेगा अभी देखते हैं। आगे देखिए तापी, तो तापी तो नहीं निकली है, ठीक है। जब तापी नहीं निकली है, और तापी देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल से, बैतूल जिला है जो मध्य प्रदेश का, वहां से निकलती है तापी। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि जो जहां पर ये होगा वो वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए अब 3 किसमें है? नीचे इसमें है, तो ये वाला तो गलत हो गया। चौथा ये सोन। अब देखिए सोन नदी क्या है? निकलती है वहां से। तो नर्मदा और सोन ये 2 नदियां तो अमरकंटक से निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पे महानदी, अब ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है जिसमें कि 1-4 हो, ठीक है, 1-4 हो और वो सही हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए पहले में क्या 1-2 दिया है, दूसरे में 2 दिया है, और यहाँ पर तीसरा तो गलत ही हो चुका है। चौथे में क्या दिया है? देखो 1, 2 और 4। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये 1, 2, 4 सही होगा। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो एनडीए वालों ने थोड़ा सा बनाया है, हालांकि यूपीएससी कराता है, इसका इतना उस तरह नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक दिखाते हैं। ये देखिए छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर नीचे आएंगे, ये है देखिए दंडकारण्य पठार, और उसके नीचे आएंगे तो ये है बस्तर का पठार।
इसके ऊपर से जो दंडकारण्य पठार है, इसके ऊपर से जस्ट यहाँ से महानदी का उद्गम होता है और ये इस तरह से निकलते हुए फिर यहाँ ये उड़ीसा में जाती है और यहाँ पर आके ये महानदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पे ये चिल्का झील है। अब देखिए ये वैसे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसे चल के ये यहाँ आती है और ये अमरकंटक से एक्चुअली नहीं निकलती है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास जो ऑप्शन है तो ऑप्शन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वहाँ पर हमें मार्क तो करना ही है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको सही माना था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखिए, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, मतलब कि कौन सी नदी है जिसने अपना पथ परिवर्तन सबसे ज़्यादा किया है। ऑप्शन देखिए, सोन नदी, गंडक, कोसी और गंगा। तो सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगला देखिए, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ, मतलब कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय काट के और बह के आई हैं। ऑप्शन देखिए, सतलज, सिंधु, गंगा। दूसरा है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तीसरा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और चौथा है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। अब यहाँ पर देखिए, हम तो ये तो देख के आ रहे हैं कि भाई गंगा भी हिमालय से निकलती है, तो इस प्रकार से सतलज भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये ऐसी नदियाँ हैं जो पार हिमालय की नदियाँ हैं और पार हिमालय से निकलती हैं, चूँकि तो इसलिए ये पूरी तरह से पर्वतों को, मतलब हिमालय को काटती हुई आती हैं। इसलिए यहाँ पर जो गंगा है और यमुना वाला जिन मतलब ऑप्शन में ये जो दिए हैं, इसलिए ये सही ना होके ये वाले सही होंगे, क्योंकि ये काटती तो हैं लेकिन फिर भी ये चूंकि ट्रांस हिमालय से नहीं आती हैं, पार हिमालय से नहीं आती हैं, इसलिए ये ऊपर वाली जो श्रृंखला है वो छूट जाती है इनसे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से बह कर जाती है। तो विभ्रंश घाटी से फ्रेंड्स वो तो आप जानते ही हैं कि नर्मदा जाती है। अब देखिए, एक ही तरह से कई बार इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो जब इनमें फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह का, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन इसी तरह के पक्का पूछे जाएंगे। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप जानते हैं कौन सी है फ्रेंड्स, गोदावरी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न वैसे थोड़ा सा मिस्टेक दिया है फ्रेंड्स, तो इसको नहीं हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सारी नदियाँ जो है ना, ये सारी भारतीय क्षेत्र से ही निकलती हैं। गोदावरी है, झेलम है, रावी है, घाघरा है, ये सब यहीं से निकलती हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इसलिए, हालांकि ये देखिए एसएससी में आया था क्वेश्चन, इनमें से कोई एक नदी बाहर की होती तो हम इसको टैकल कर सकते थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन मतलब भारतीय क्षेत्र में जिसका उद्गम स्थान नहीं है वो नदी बताना है। ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चेनाब। अब यहाँ पर देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर के पास से, इसलिए ऑप्शन ये सही हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, इसमें भी वही बताना है। ऑप्शन देखिए, सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो रावी, चेनाब और ब्यास ये तो भारत से निकलती हैं, लेकिन सतलज नदी यहाँ से ना निकल के कहाँ से निकलती है, वो भी तिब्बत से निकलती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में से सभी सही हैं सिवाय इसके, मतलब कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वही ऑप्शन हमको क्या करना है, बताना है। ये देखिए, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, तो ये बात तो सही है, ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है। दूसरा देखिए, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नहीं, महाकालेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड्स वो छिपरा के किनारे है, तो इसलिए ये गलत हो गया और यही हमें टिक कर लेना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी बताना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और एक मिनट, एक चीज और देखिए, यहाँ पर नहीं बताना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है।
तो देखिए तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर अमरावती इसकी सहायक नदी फ्रेंड्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अमरावती। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है? तो कच्छ के रन में कौन सी समाहित होती है? लूनी नदी समाहित होती है। अगला देखिए, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी है? कोसी, गंगा की सहायक भी होनी चाहिए वो, तो कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो सोन नदी हम देख चुके हैं कि नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। अगला देखिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, उनके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, वही हमें बताना। देखिए गंगा, महानदी, नर्मदा। चूंकि नर्मदा एस्चुरी बनाती है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, कृष्णा, गंगा, तापी। तापी भी एस्चुरी बनाती है इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखिए कावेरी, गंगा, महानदी। और अगला देखिए क्या है, नर्मदा, तापी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सही हो गया। कावेरी, गंगा, महानदी ये क्या बनाती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं। अगला देखिए भागीरथी और अलकनंदा। हालांकि इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में भी बढ़िया से डिस्कस किए थे, तो आपको याद आ गया होगा वो। भागीरथी और अलकनंदा गंगा से कहाँ मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा, क्योंकि जो गंगा नदी है वो दो उनसे मिलके बनती है, ठीक है, भागीरथी से और अलकनंदा से। और ये दोनों नीचे आती हैं तो कहाँ पे मिल जाती हैं? ये देवप्रयाग में मिलती हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो देवप्रयाग में मिलती हैं, फिर इसके बाद ये फ्रेंड्स आगे बढ़ चलती हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो हमने हल किए, तो ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन थे और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमने हल करने की कोशिश कर ली है और उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स थे उनको भी हमने देख लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ में, और अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।